अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और न ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। सुझाव की विशाल शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित है। कल्पना करो आप जहाज पर सवार हो रहे छोटे ठिगने व्यक्ति से यह बात कहें, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। आप कितने पीले पड़ गए हैं। मुझे यकीन है कि आप सख्त बीमार हो जाएंगे। मैं आपको केबिन तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। आपकी बात सुनकर यात्री पीला पड़ जाता है। आपका उसे बीमारी से जोड़ना उसे अपने डर और आशंका से जोड़ता है। वह अपनी बर्थ तक जाने में आपकी सहायता स्वीकार कर लेता है और जिस प्रकार का नकारात्मक सुझाव आपने उसे दिया, उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम दिखाया। एक से सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। यह सत्य है कि अपनी अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी, आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वह आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया। इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई, बल्कि आत्मविश्वास हुआ। शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो आप किसी अन्य के दिमाग में डालते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया, उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किया। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता है जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत न हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में उसे समुद्री बीमारी का कोई भय नहीं था। उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था। इसलिए नकारात्मक सुझाव के पार भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है और यह आंतरिक विचार हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करता है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार न करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। उसने अपनी बाह कैसे खोई? प्रत्येक 2 या 3 साल में मैं लंदन टूथ फोरम द्वारा कैक्सटन हॉल में आयोजित व्याख्यानों की श्रृंखला के लिए लंदन जाता हूं। यह एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मैंने कई वर्ष पूर्व की थी। निदेशक डॉक्टर एवलीन फ्लीट ने मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र के एक लेख सुझाव की शक्ति से निपटने के बारे में बताया। यह एक व्यक्ति द्वारा 2 वर्ष में अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव के बारे में था। मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। ऐसा पता चला कि उसकी बेटी त्वचा के असाध्य रोग के साथ साथ अपंग बना देने वाली हड्डी की बीमारी आर्थराइटिस से जूझ रही थी। चिकित्सकीय प्रयास उसकी स्थिति को कम न कर सके और उसका पिता अपनी पुत्री के ठीक होने की गहरी कामना रखता था, इसीलिए उसने उसका इजहार उपर्युक्त शब्दों से किया।
डॉक्टर एवलीन फ्लीट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख ने इस ओर इशारा किया कि एक दिन परिवार अपनी कार से जा रहा था, तब वह दूसरी गाड़ी से टकराई। पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया और तुरंत उसी वक्त उसकी बेटी का आर्थराइटिस और त्वचा का रोग गायब हो गया। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता। वह आपके शब्दों को ग्रहण करता है। कैसे स्वसुझाव भय को समाप्त करते हैं? स्वयं को दिए गए सुझाव के उदाहरण। स्वसुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन स्वसुझाव पर अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हर्बर्ट पार्किन ऑटो सजेशन, लंदन, फॉलर, 1916 में निम्नलिखित घटना बताते हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू है जिससे इसे आप याद रख सकते हैं। एक न्यूयॉर्क के दर्शक ने शिकागो में अपनी घड़ी देखी जिसका समय शिकागो के समय से 1 घंटा आगे था और उसने अपने शिकागो के दोस्त को बताया कि अभी 12 बजे हैं। उसके शिकागो के दोस्त ने बिना ध्यान दिए कि दोनों शहरों में समय का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क वाले दोस्त को बताया कि वह भूखा है और उसे खाने पर जाना चाहिए। स्वसुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रही थी। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा, शायद वे मुझे पसंद न करे। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक स्वसुझावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्वसुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन डर। उसने निम्नलिखित विधि अपनाकर अपने डर को काबू में किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को कमरे में अलग किया। वह आराम कुर्सी पर निश्चित होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाती है। उसने अपने भय के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार स्वस्वभाव को यह कह देती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूंगी। जिस किसी चीज को मुझे याद रखने की आवश्यकता है वह मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेजी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वह बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने दुष्ट स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं वे स्वसुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा, आनंदित,
प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ। यह आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं कृतज्ञ हूँ। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। कुछ उदाहरण और टिप्पणियां विभिन्न प्रकार के सुझावों पर है। विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है जिसका परिणाम दुख, पराजय, कष्ट, बीमारी और विनाश होता है। आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया? बचपन से हम में से ज्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। चूंकि हमें पता नहीं कि उन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझाव हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। यह दुनिया नरक में जा रही है, क्या फायदा, और कोई परवाह नहीं करता, इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो, जिंदगी अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे, ध्यान रखो तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते इत्यादि। जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक स्वसुझाव नहीं प्रयोग में लाते जो स्वयं को अनुरूप करने की एक चिकित्सा है। आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। स्वसुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है।